Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one more MCQ series for all of you CMA intermediate students. जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा YouTube वीडियो पे ऑलरेडी ESI एक्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। ये पार्ट 2 हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग 10 MCQ सीरीज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो 10 MCQ है वो आपका जो स्टडी मेट का जो 10 MCQ है ना, वही 10 MCQ हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें MCQ का आपको आंसर ही बताऊंगा, विथ आपको एक्सप्लेनेशन ही बताऊंगा। और मैं आपको ये बता दूं, जो आपका जो स्टडी मेट में बहुत सारे जो भी अभी दिया हुआ है इस एक्ट में वो अमेंडेड नहीं है। मैं आपको जो भी अभी पढ़ाऊंगा वो अमेंडेड पढ़ाऊंगा। ठीक है, अमेंडेड नहीं है स्टडी मेट, आप ध्यान रखिएगा। आपको अगर आप पढ़ रहे हैं ये एक्ट तो आपका जो स्टडी मेट अगर आपका ओल्ड स्टडी मेट है तो आप उसको एक बार जाकर गूगल पे जाकर सर्च करिए। अमेंडेड नहीं है, बहुत सारा चीज है, ऐसा चीज है उसमें अमेंड हो चुका है, जैसे कि नंबर ऑफ डेज है तो सब अमेंड करना किया हुआ नहीं है स्टडी मेट पे। आप जाकर एक बार सर्च करिए, आप वहां से अमेंड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ये एक्ट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। तो अगर आप बता दें, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को डाउनलोड भी कर सकते हैं हिमांशु रंजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, और नहीं तो फिर इंस्टाग्राम पे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी पेड इन ए बैंक विथ इन डैश डेज ऑफ द लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉल ड्यू फॉर एनी बेस पीरियड। कॉन्ट्रीब्यूशन जो देना पड़ता है ना, एम्प्लॉय करता है और एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉय करता है 0.75% और एम्प्लॉयर करता है 3.25%। ठीक है, एम्प्लॉयर 3.25% ऑफ सैलरी एंड वेजेस एंड एम्प्लॉय 0.75% ऑफ सैलरी एंड वेजेस कंट्रीब्यूट करता है ESI स्कीम के अंदर। ठीक है, तो वो कितना दिन के अंदर, लास्ट जो महीना एंड होता है उस कितना दिन के अंदर जमा कर देना पड़ेगा। द कंट्रीब्यूशन शैल बी पेड इन ए बैंक, बैंक में जमा कर देना पड़ेगा विद इन 42 डेज ऑफ द लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच द कंट्रीब्यूशन फॉल ड्यू। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फॉल ड्यू फॉर एनी वेज पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, तो 42 डेज होगा। ठीक है, 42 डेज, 1 मिनट, 42 डेज होगा आंसर इसका। इसका आंसर होगा 42 डेज। ठीक है, 42 डेज, 42 डेज होगा। द कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी पेड इन ए बैंक विथ इन 42 डेज ऑफ द लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉल ड्यू फॉर एनी बेस पीरियड। ठीक है, महीना का जब इंड होगा, महीना के इंड से 42 डेज के अंदर आपको बैंक में डिपॉजिट कर देना पड़ेगा जो भी कंट्रीब्यूशन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय का 0.75% ऑफ सैलरी वेजेस एंड एम्प्लॉयर का 3.25% ऑफ सैलरी एंड वेजेस 42 डेज के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी 42 डेज। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ESI विथ इन। एन अपील करता है, एन अपील करेगा हाई कोर्ट में ये ESI के अंदर 60 डेज के अंदर। ठीक है, 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ ESI कोर्ट। ESI कोर्ट से अगर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है हाई कोर्ट, तो वो 60 डेज के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ESI विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ ESI कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी 60 डेज। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल सीज टू बी ए मेंबर इफ ही फेल्स टू अटेंड 3 consecutive मीटिंग। कोई भी अगर एक मेंबर है वो कॉन्सिक्यूटिव 3 मीटिंग में अटेंड नहीं करता है तो उसको मेंबर कहलाने का कोई हक नहीं बनता है, उसको मेंबरशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ए मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल सीज टू बी मेंबर ऑफ ही फेल्स टू अटेंड 3 consecutive मीटिंग। ठीक है, 3 मीटिंग में अटेंड नहीं करेगा तो उसको मेंबरशिप कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब वो मेंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ESI फंड शैल कंसिस्ट ऑफ। ESI फंड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, डोनेशन, सभी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हाईलाइट वाला चूज कर लेते हैं, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, द कॉर्पोरेशन में बी द अप्रूवल ऑफ डस स्टेबलाइज एंड मेंटेन इन स्टेट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। कौन, जैसे कि कॉर्पोरेशन है, किससे अप्रूवल लेगा? जो स्टेट है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी, तो किससे अप्रूवल लेगा? स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट से लेगा। ठीक है,
स्टेट हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है तो स्टेट गवर्नमेंट से लेगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हु विल नॉट द फॉलोइंग बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय। इसमें से कौन है ना, इसको एम्प्लॉय नहीं कहा जाता है, कौन है ना इसको एम्प्लॉय नहीं कहा जाता है। कैंटीन वर्कर हाँ एम्प्लॉय है, कैजुअल वर्कर एम्प्लॉय है, पार्टनर एम्प्लॉय कैसे होगा यार, पार्टनर इज ए पार्टनर, मतलब ये तो बिजनेसमैन हो गया ना, पार्टनर तो बिजनेसमैन हो गया, तो ये तो ओनर हो गया, एक तरह का ओनर है ना, पार्टनर तो ओनर है ना, तो इसको फिर आप एम्प्लॉय कैसे कहलाइएगा। तो पार्टनर इज नॉट एन एम्प्लॉय। ठीक है, एक तरह का ओनर होता है। ठीक है, हु विल नॉट द फॉलोइंग बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय, तो पार्टनर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल एम्प्लॉय। इसमें बताइए कि कौन है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं है। ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री हाँ एम्प्लॉयर है, ओनर ऑफ द फैक्ट्री एम्प्लॉयर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर हाँ में हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सपोजेड ओनर का डेथ हो गया तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना उसी का तो ओनरशिप आता है ना उसके बाद, हाँ तो ये भी हो जाएगा एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कैसे हो सकता है, एकदम नहीं हो सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो ही नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 था हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो ऑक्युपायर हो जाएगा, ओनर हो जाएगा और फिर रिप्रेजेंटेटिव ओनर भी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्टर है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सीजनल फैक्ट्री इज द वन व्हिच इज इंगेज्ड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 मंथ। अगर कोई भी सीजनल फैक्ट्री है तो वो अगर 7 या 7 से कम महीना अगर काम करता है पूरे साल में तो उसे सीजनल फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, सीजनल फैक्ट्री उसी को बोला जाएगा जो कि पूरे 12 महीना में 7 महीना या उससे कम अगर काम करता है, फैक्ट्री चलता है, तो उसे सीजनल फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर सीजनल फैक्ट्री इज वन व्हिच इज एंगेज्ड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 मंथ्स इन ए ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच among the following will not be included in definition of wages। कहता है कि बीच among the following will not be included in definition of wages। wages के definition के अंदर कौन नहीं आता है। ठीक है, तो पेमेंट मेड ऑन अथोराइज्ड लीव अगर आप लेते हैं तो वो wages के अंदर आ जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस कभी भी wages के अंदर नहीं आएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस है वो कभी भी wages के अंदर नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन भी हो जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ईएसआई कॉर्पोरेशन इज ए, जो ईएसआई कॉर्पोरेशन है वो एक तरह का बॉडी कॉर्पोरेट होता है। ठीक है, एक तरह का बॉडी कॉर्पोरेट होता है। ठीक है, ईएसआई कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है फ्रेंड्स, बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगा। चलिए, तो 10 ही एमसीक्यू था ना, हाँ ये वाला पार्ट में 10 ही एमसीक्यू था। और जो इसका जो पहला पार्ट है ना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है एमसीक्यू, उसमें 50 एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया। 50 एमसीक्यू जो फर्स्ट पार्ट है ईएसआई एक्ट का, इसमें 50 एमसीक्यू है, इस पार्ट में 10 एमसीक्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल 60 एमसीक्यू हो गया ईएसआई एक्ट का। सिर्फ सोच रहे हैं 60 एमसीक्यू फॉर ईएसआई एक्ट 1948। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको और भी एमसीक्यू का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और भी मेरे यूट्यूब चैनल पे बोनस एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, पीएफ एक्ट, वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सभी का एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अपलोडेड है। आप सेपरेट चैप्टर वाइज भी अपलोडेड है। और नहीं तो फिर अगर आपको और जो भी होता है ना कम्युनिटी मतलब कि मिक्स भी है तो मिक्स भी अपलोडेड। आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको अवेलेबल सब है, वहां पे आप जाकर के देख लीजिएगा आपको कौन सा जरूरत है, कौन सा चैप्टर का, वहां से जाकर के देख करके आप मजा उठाइए, पढ़िए अच्छा से। और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।